हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 भी पूरा कवर कर दूंगा इसी वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप इस स्टेयर को देखिए। इस स्टेयर में अगर आप यहाँ बॉटम से शुरू करें तो आप देखेंगे कि ये जो सब्सिक्वेंट इंटरवल पे ये रॉड्स लगे हैं, इनकी गैपिंग की डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। सपोज मैं कहता हूँ कि जो पहला वाला रॉड था वो ग्राउंड से 20 सेंटीमीटर ऊपर है, तो ये जो दूसरा वाला रॉड है वो इस पहले वाले से 20 सेंटीमीटर ऊपर है, और फिर ये तीसरा वाला इस दूसरे वाले से 20 सेंटीमीटर ऊपर है। मतलब इनके बीच की जो गैपिंग है वो कॉन्स्टेंटली 20 सेंटीमीटर ही रह रही है। अच्छा, इन सभी रॉड्स की अगर मैं ग्राउंड से हाइट मेजर करूँ तो पहला वाला 20 सेंटीमीटर पे है। अब दूसरा रॉड, क्योंकि वो 20 सेंटीमीटर और ऐड हो गया है तो वो 40 सेंटीमीटर पे होगा ग्राउंड से। फिर ये जो तीसरा है, तीसरा इसमें 20 और ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से हम लोग इसके सब्सिक्वेंट रॉड्स की लेंथ बता सकते हैं कि वो कितने कितने हाइट पे है। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जिस पैटर्न को अब हम लोग पहले नंबर समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसे कहते क्या है। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं 5, 10, 15, 20 और उसके आगे डॉट्स है। देखिए यहाँ पे 5 से 10 होने में हमें 5 ऐड करना होगा, फिर इन 10 से 15 होने में भी 5 ऐड करना होगा। सिमिलरली 15 to 10 में भी 5 ऐड किए अंदर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेम नंबर इंक्रीज होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर आप कहेंगे कि सर 25 में 20 में 5 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 25। यहाँ पे 25 आएगा। अब देखते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे फिर कुछ नंबर पूछ रहे हैं 30, 25, 20, 15। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -5। हर एक सब्सिक्वेंट टर्म्स में 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 10 में 5 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो सही है, इस पैटर्न को मतलब आप समझ रहे हैं। अब ऐसे जो पैटर्न होते हैं जिसमें सेम नंबर इंक्रीज हो रहा होता है या फिर सेम नंबर डिक्रीज हो रहा होता है, ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। अच्छा, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट ही नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है। जैसे ये दो एग्जांपल आप देखें, तो इसमें तीसरे वाले में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 25 हुआ, फिर 5 से मल्टीप्लाई हुआ 125 हुआ। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 625 इंटू 5, और लास्ट वाले में 5 से डिवाइड, मतलब सेम नंबर से डिवाइड। तो ये भी प्रोग्रेशन है। फर्क ये है कि जो स्टार्टिंग के दो थे, ये दोनों सेम नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो उसको हम लोग अरिथमेटिक कैटेगरी में रखे और नाम दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो नीचे वाले थे इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे थे, तो ये हो जाएगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें सेम नंबर या तो इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 है, वही एग्जांपल लिया मैंने, 5 से 10 हुआ, सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन करने वाले हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को यूज में आएगा। अब जैसे ये जो 5 है, अब जैसे ये जो 5 है, ये इस पूरे प्रोग्रेशन का सबसे पहला मेंबर है, तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म। अच्छा, आपको ये भी याद ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सारे के सारे नंबर्स को हम लोग टर्म्स कहेंगे, टर्म्स। तो अब यहाँ पे जैसे लिखा है अप टू 10 टर्म, तो इसका मतलब ये जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं, ये अगर मैं लिखता जाऊँ तो इसमें हमें 10 नंबर ही चाहिए। टर्म्स का मतलब यहाँ पे इन नंबर से है। तो हमने जो पहला डिफाइन किया अपना वेरिएबल वो है फर्स्ट टर्म, ये जो यहाँ पे 5 है। फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे ए से। अब दूसरा हम लोग जो डिफाइन करने वाले हैं वो यहाँ पे ये कि आप देखिए क्या नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है और सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है।
तो जितना इंक्रीज हो रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस। जितने नंबर से इंक्रीज हो रहा होगा, और सिंबल दे देंगे डी। तो अगर मैं कहता हूँ A1, A2, A3, ये 3 टर्म हैं जो AP बना रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 से A1 माइनस करके, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हम लोग D कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सपोज A मैंने कहा कि ये पहला टर्म है और इसमें हमने D ऐड कर दिया, ये दूसरा टर्म बन गया। फिर इसमें फर्दर D ऐड करेंगे तो हमारा एक और टर्म बनेगा, तो इसको A+2D कह सकते हैं। फिर इसमें एक और टर्म ऐड करेंगे तो A+3D होगा। मतलब D ऐड करते जाना है हमें, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अब इन नंबर्स को हम लोग, चलिए ऐसा करते हैं, इसको मैंने T1 कह दिया, टर्म 1, इसको T2 कह दिया, और ये है T3, T4। तो अब मैं जब इन सबको लिखूंगा, आपको यहाँ पे फिर से एक पैटर्न दिखाई देगा। T1 था A+D, T2 A+2D, T1 था A, T2 था A+D, T3 ये था A+2D। अच्छा, T1 को मैं A+0D भी लिख सकता हूँ, और T4 क्या है A+, आप देखिए इन सारे एग्जाम्पल्स में यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एक कम। तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 होगा, A+3D। सिमिलरली अगर मैं Tn लिखना चाहूँ तो A+n-1 इंटू डी हो जाएगा। मतलब जितना T के साथ जो नंबर होगा सब्सक्रिप्ट, उससे एक कम इंटू डी। अब ये जो टर्म मैंने लिखा है इसको कहते हैं जनरल टर्म ऑफ द AP। देखिए NCERT की एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि ये ब्लैंक्स को फिल करना है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो ये 7 फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस 3 है, और n है 8। हमें an फाइंड करना है। an जो भी अभी मैंने आपको बताया, tn वही चीज़ है। तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं रखता हूँ इस फॉर्मूले में, an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। तो आपको बस यहाँ पे वैल्यूज रखना है। a की जगह पे देखिए क्या दिया है 7, तो a की जगह हमने रख दिया 7। n की जगह पे क्या रखा है, n की जगह पे हमें 8 रखना है, तो यहाँ हमने रख दिया 8, और d की जगह पे 3। ये भी क्वेश्चन में गिवन था d की जगह। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 + 7 इंटू 3, 7 + 21 दैट इज 28। ये an आ गया, ये आंसर हो गया पहले का। तो बस आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, ये पूरा एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे यही फॉर्मूले पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका, इसमें a गिवन है -18, n गिवन है 10 और an 0। तो चलिए इन सबको रखते हैं। a है -18, तो हमने रख दिया a इज इक्वल टू -18, d हमें नहीं पता, n गिवन है 10, n इज इक्वल टू 10 और an इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। यहाँ रखिए 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10-1 इंटू डी। अब इस -18 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 18 इज इक्वल टू 10-1 9 इंटू डी। इससे आप d निकाल लीजिए, तो 18/9 दैट इज 2, तो d आ गया 2। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक था यहाँ पे आंसर होगा 2। तो इसी तरह आप सारे ब्लैंक्स को फिल कर लेंगे इसी फॉर्मूले में रख के। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बोला है कि इस एपी का 30th टर्म इनमें से कौन होगा। तो हम लोग A30 निकालेंगे। an का जो फॉर्मूला था उसमें n हमें नंबर ऑफ टर्म्स था, तो n की जगह 30, तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखिए इस AP में a क्या है, a है 10, 30 माइनस 1 29, और d आपको निकालना है। तो d निकालने का तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर a1 a2 a3 ये 3 टर्म है तो d क्या होता है a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से अगर आप 7 माइनस 10 करेंगे तो d आएगा -3। तो ये कैलकुलेशन करना है बस, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 10 माइनस 29 इंटू 3, ये होता है माइनस का 87। तो आंसर क्या आया, -77। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे खुद ही। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, तो यहाँ पे भी हमें बॉक्सेस फिल करने हैं। अब अगर आप पहले क्वेश्चन में देखिए तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे हमने कुछ ऐड किया होगा तब जाके ये बना होगा। तो सपोज हमने डी ऐड किया तो ये बॉक्स क्या हो जाएगा 2 प्लस डी। अब इसमें हमने फर्दर डी ऐड किया होगा तब जाके वो 26 बना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, डी निकाल लेंगे। तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2d 24 और d 12। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप या तो इस तरीके से कर ले या फॉर्मूले यूज कर। सपोज मैं तीसरा आपको बताता हूँ। तो तीसरे में हमें a दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और फोर्थ टर्म ये दिया हुआ है 9 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 19/2 आएगा। हमें इसके बॉक्सेस निकालने हैं, तो फॉर्मूले में रखते हैं। A4 का फॉर्मूला होगा a प्लस 3d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। A4 है 19/2 और a है 5, इससे हम लोग d निकाल लेंगे। 5 को मैं इधर ले आता हूँ। सिंपल कैलकुलेशन, 9/2 इज इक्वल टू 3d। अब 3 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो d इज इक्वल टू 3/2 आएगा। इसका मतलब कि ये जो बॉक्स है ये होगा 5 प्लस 3/2, क्योंकि हमें d ऐड करना होता है। तो ये आ गया 13/2, ये आ गया। अब फिर 13/2 में आप 3/2 ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो इसी तरह इक्वेशन बना बना के आप कर सकते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में आप देखें तो a दिया हुआ है -4 और 6 टर्म, मतलब A6 दिया हुआ है 6। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूरा हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक एपी है, इसमें हमें पूछा है कि ये जो 78 है वो इस एपी के कौन से नंबर ऑफ टर्म पे आएगा। इसका मतलब हमें n निकालना है। a गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस गिवन है 5। कॉमन डिफरेंस आपको ऐसे निकालना होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो बस फॉर्मूले में रखना है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है 78, a3 n माइनस 1 और d है 5। 3 को इधर माइनस कर दीजिए 78 से, 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब या तो आप 5 को इससे ब्रैकेट से इंटू कर ले या फिर इस 5 को आप 75 के डिवाइड कर दे। तो मैं डिवाइड कर जाएगा 75 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कैंसिल आउट करिए, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n इज इक्वल टू 16। तो हमें यही बताना था कि 78 इस एपी में कौन से टर्म पे आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 16th टर्म जो भी होगा इस एपी का वो होगा 78। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 7th क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन बीच के मैंने स्किप किए, इजी थे। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 31st टर्म ऑफ द एपी और गिवन है 11th टर्म 38, A11 is 38 and 16th term 73। यहाँ देखिए 16th टर्म गिवन है 73। तो इन दोनों से मैं पहले एक इक्वेशन बनाता हूँ। A11 क्या होगा,
a प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10 इंटू डी, ये है 38। और a16 क्या होगा, a प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15d। इस क्वेश्चन में हमें a और d नहीं गिवन था, तो हमें ये दोनों इक्वेशन बनानी पड़ी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से a और d निकालूंगा। तो एलिमिनेशन आपने सीखा हुआ है, तो सबसे पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस 15d इज इक्वल टू 78। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। ये कैंसिल आउट, -5d इज इक्वल टू -40। इससे हमारा d आ गया 8। अब इस d की वैल्यू को मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ, तो a आ जाएगा। तो सपोज मैं पहले वाले में रखता हूँ, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये गिवन था। तो a की जगह पे मैंने a ही रख दिया, d की जगह पे मैंने 8 रख दिया, इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 80, ये 80 इधर आके माइनस हो गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा 42। तो a आ गया 42। अब हमारे पास a भी है और d भी है, तो अब हमें इस AP का जो भी टर्म फाइंड करने को कहा जाए हम कर सकते हैं। तो 31st टर्म बोला गया था क्वेश्चन में, ये देखिए 31st टर्म। तो a31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, ये होना चाहिए। अब a हमने निकाला 42 आया और d निकाला था 8 आया था। तो 42 प्लस 240, तो आंसर हो गया 282। ये है a31। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज करने में और थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया हो। सो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।